गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लेसन नंबर 1 है आपका ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट, जिसमें आज का टॉपिक अपन पढ़ेंगे ठोसों में चालकता। ठोसों में चालकता चालकता के आधार पे जितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं, उन क्रिस्टलीय ठोसों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होते हैं चालक, एक होते हैं अचालक और तीसरे प्रकार के होते हैं अर्धचालक। तो 3 प्रकार के ठोस पदार्थ होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। इनमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं चालक, जिसको अपन इंग्लिश में कह सकते हैं कंडक्टर। चालक वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। तो जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो, वे सभी पदार्थ चालक पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी आपके धात्विक चालक हैं, धात्विक चालक जो धातुएं होती हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इसी प्रकार से जितने भी आयनिक ठोस हैं, तो जितने भी आयनिक ठोस हैं जो जलीय प्रावस्था में चालक होते हैं, NaCl, KCl, जितने भी सहसंयोजी ठोस हैं, या इसको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, तो जितने भी आपके धात्विक चालक है वो सभी आपके चालक के अंतर्गत आते हैं। अम्लीय, क्षारीय और लवण के जलीय विलयन ये भी चालक के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इनकी चालकता का प्रवास क्या होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि चालक पदार्थों की चालकता का प्रवास होता है 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स ये चालकता का मात्रक है। तो चालक पदार्थों की चालकता का प्रवास होता है 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये आपके चालक पदार्थ होते हैं। इसके बाद में एक होते हैं आपके अचालक पदार्थ। अचालक नॉन कंडक्टर। अचालक पदार्थ वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। तो जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अचालक में आपके एग्जाम्पल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, कांच है, कागज है, ये सभी अचालक के अंतर्गत आते हैं। अचालक पदार्थों की चालकता का प्रवास होता है, हमें याद रखना है, अचालक पदार्थों की चालकता का प्रवास 10 की घात -20 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो अचालक पदार्थों की चालकता का प्रवास 10 की घात -20 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इसके बाद न्यू टॉपिक हमारा इसमें आता है अर्धचालक। अर्धचालक जिसको अपन बोलते हैं सेमी कंडक्टर।
अर्धचालक वे ठोस पदार्थ होते हैं जो 0 केल्विन ताप को बोलते हैं परम शून्य ताप। तो ये जो आपका 0 केल्विन है इसको कहा जाता है परम शून्य ताप। तो 0 केल्विन ताप पर अचालक की भांति, तो वे ठोस पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर अचालक की भांति लेकिन 0 केल्विन ताप से अधिक ताप पर 0 केल्विन ताप से अधिक ताप पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थ अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के नाम से जाने जाते हैं। 0 केल्विन ताप पर अचालक की तरह और 0 केल्विन ताप से अधिक ताप पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। जर्मेनियम, सिलिकॉन ये आपके अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। अर्धचालकों की चालकता का परास याद रखना है। तो अर्धचालकों की चालकता का परास 10 की घात -6 से 10 की घात 4, 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है। अब देखते हैं चालक, अचालक और अर्धचालकों की चालकता पर ताप का प्रभाव। तो चालकता पर ताप का प्रभाव। सबसे पहले चालक पदार्थ। यदि चालक पदार्थ का ताप में वृद्धि की जाए तो चालक पदार्थ के ताप में यदि वृद्धि करोगे तो ताप में वृद्धि करने पर इनके कण में कंपन होना शुरू हो जाता है। कंपन होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। यदि चालक पदार्थों में ताप में वृद्धि करोगे, अवयवीकरण कंपन करेंगे और अवयवीकरण कंपन करने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके कारण चालक पदार्थों की चालकता में ताप में वृद्धि करने पर क्या आती है? कमी आती है। तो चालक पदार्थों की चालकता में ताप में वृद्धि करने पर कमी आती है। अचालक पदार्थ में यदि ताप में वृद्धि करोगे तो ताप में वृद्धि करने पर इनकी चालकता में वृद्धि तो होती है लेकिन बहुत ही कम वृद्धि होती है। और अर्धचालक जो पदार्थ हैं इनमें यदि ताप में वृद्धि करोगे तो ताप में वृद्धि करने पर इनकी चालकता में अच्छी खासी वृद्धि होती है। ये इसका तापीय प्रभाव। थैंक यू।